नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के मुद्दे पर आज एक बड़ा बयान दिया। देश भर में ट्रिपल तलाक पर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो इसके खिलाफ सामने आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम समाज से कुछ प्रबुद्ध लोग आएंगे आगे और समाज की बेटियों के साथ जो गुजर रही है उससे उनको राहत दिलाएंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के उलट योगी के मंत्री ने 3 तलाक के मसले पर दिया है विवादित बयान। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 3 तलाक की आड़ में दरअसल मुस्लिम हवस पूरी करने के लिए बीवियां बदलते रहते हैं। 5 की पंचायत में हम इसी मसले पर बात कर रहे हैं। आज का पहला सवाल हमारा है, 3 तलाक पर मोदी का मंत्र मानेंगे मुसलमान? और दूसरा सवाल यह है कि योगी के मंत्री ने क्यों कहा कि हवस के लिए होते हैं 3 तलाक? मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। तलाक का कोई आधार नहीं, कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन से ताहिरा हसन जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तलाक पर सियासत नहीं होनी चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। योगी कहते हैं कि अनाप शनाप कोई नेता नहीं बोलेगा, तलाक पर हम मिल बैठकर बातचीत से समाधान निकालेंगे। लेकिन उसके उलट आपके सिपा सालार कह रहे हैं कि 3 तलाक दरअसल हवस के लिए होता है। यह समानांतर पैरेलली आप 2 आइडियोलॉजी और 2 ज़हनियत के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपने सुहेल साहब 2 प्रश्न किए हैं मुझसे, 2 सवाल किए हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में और दूसरा आपने प्रश्न किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में। तो सबसे पहले मैं जो अपना उत्तर दूंगी, जवाब दूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में, जो अभी आपने कहा कि उन्होंने अपनी जो मंशा, अपनी इच्छा जो जाहिर करी है पूरे देश के सामने, जो दुख प्रकट किया है कि किस कष्ट से मुस्लिम बहनें गुजरती हैं, और उनका कहना यह है कि भाई जैसे राजा राम मोहन राय ने एक कुप्रथा को समाप्त किया था, सती प्रथा को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने किया था, विडो मैरिज जो है उसको प्रोत्साहन दिया था, उसी प्रकार से उनको लगता है कि मुस्लिम समाज से ही लोग आगे आएंगे और तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करेंगे। दूसरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में जो आपने, मेरा सवाल, मैं मौर्य जी के विषय में भी मैं मौर्य जी के विषय में भी उनके स्टेटमेंट को कोट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर है जी। जी, मैं उसी पर आ रही हूँ सुहेल साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी किसी भी मुस्लिम बहन के प्रति कोई भी अनादर का भाव व्यक्त नहीं किया है, और उनके कहने की मंशा मात्र इतनी सी थी कि जो व्यक्ति बिना कारण, बिना किसी सॉलिड वजह कि हुए बगैर अगर तलाक दे देते हैं अपनी पहली पत्नी को, तो उसका कारण क्या है? क्या छोटे छोटे बच्चों को उसका कारण सिर्फ हवस है, आप ये कह रही हैं? उसका कारण क्या है? 4 पत्नियां, 40 बच्चे और 3 तलाक अब तक बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ये साक्षी महाराज का बयान था। मुसलमान 4 बच्चे पैदा करते हैं, फिर 3 तलाक कहकर महिलाओं को छोड़ देते हैं। बिना कटियार का बयान था। मेरा साधारण सवाल है अनिला जी आपसे, मेरा साधारण सवाल है कि एक सामाजिक बुराई है, मुस्लिम बहन ये नहीं, एक सामाजिक बुराई है जिस पर मिल बैठकर आप बात करिए, आंदोलन चलाइए कि आपके नेताओं को इस तरह के बयानात देने की जरूरत है।
नहीं, देखिए, बयानात जहां तक आप मौर्य साहब के विषय में कह रहे हैं, तो मैं दोबारा एक बात कहूंगी, क्योंकि मैंने भी वो बयान सुना है, पढ़ा है, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि जिससे कि किसी भी कुछ भी गलत नहीं कहा है, किसी भी प्रकार का। ताहिरा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात कह रही है अनिला सिंह, जो प्रश्न उठाया है वो ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम भाई जो है ऐसे ही तलाक ना दे, प्रसाद मौर्य ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, चाहिए ना जी। ताहिरा जी, आपको भी कोई एतराज नहीं है? 3 तलाक तो हो रहे हैं, ये तो सही बात है। गलत नहीं है जी जी। नहीं, मेरा कहना है जो 3 तलाक पे तो बराबर हम लोग बोल रहे हैं, और आज से नहीं बोल रहे हैं। अगर बीजेपी ने भी इस मुद्दे पे अपनी वोकल हुआ है तो ऐसा नहीं, हम 15 साल से इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और हमारा कहना है, हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम लोग हेड ऑन है कि 3 तलाक इनको कुरान में भी नहीं है, सूरह अहज़ाब, सूरह बकरा, मैंने कई बार कहा, इसमें भी नहीं है। ये इस्लामिक तरीका नहीं है, इनह्यूमन। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है ऑब्जेक्शनेबल, हमारी बहन कह रही नहीं ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। कैसे ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? धर्मेंद्र ने भी मुस्लिम बन के फिर दूसरी शादी, इस ट्रिपल तलाक का मिसयूज किया था। आप क्या कहेंगे? आप हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, मुस्लिम मर्द ऐसा करते हैं, मुस्लिम। ये सिर्फ एक वजह नहीं है 3 तलाक देने की। औरतों को प्रताड़ित करने के लिए औरतों को कॉमोडिटी समझा जाता है। कई बार जैसे कहा जाता है वो कहना नहीं मान रही है तो दे दिया जाता है, 3 तलाक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 तलाक सिर्फ ये कहना कि हवस के लिए है। स्वामी प्रसाद मौर्य, मेरी बहन याद रखे कि उन्होंने मोदी जी के बारे में भी क्या बयान दिया था। उसके बाद वो गंगा नहा के अगर आपकी पार्टी में आ गए तो उनकी सारी बातें सही हो गई। ऐसा नहीं है, अगर कोई बात गलत है तो उसको गलत कहने की हमारे अनिला जी, आप 10 सेकंड में जवाब देंगे, फिर मैं आगे दूसरे केस पर जाऊंगा। बोलना चाहिए अनिला जी। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पर केवल इतना कहना चाहूंगी, पहले भी मैंने यही बात कही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की मंशा जो है उसको गलत तरीके से ना ले। उनका कहने का अर्थ केवल और स्वामी प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, हवस के कारण, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरी महिला से संबंध हो जाते हैं। पहली पत्नी, जी, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, केशव नहीं, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य ही कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, ये कई बार पति के जो है दूसरी महिला से अगर संबंध हो जाते हैं और पहली पत्नी को तलाक दे रहे हैं, वो कारणवश, आप उनके बयान के साथ हैं, मंशा केवल इतनी ही थी कहने की, उनके बयान के साथ हैं, आप उनके बयान को जस्टिफाई कर रही हैं, ठीक है। तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है कि सिर्फ ये 3 बयान ही नहीं, साध्वी प्राची ने कहा हमारे हिंदू समाज के बेटों को आई लव यू कहें तो मेरे बेटे शादी करने को तैयार है और मजहब आप बदल लीजिए, हमारे मजहब में आ जाइए। आपको लगता है कि अगर एक सोशल बुराई है, सामाजिक बुराई है, उस पर इस तरह के बयानात से आप और ज्यादा देश का माहौल खराब करते हैं? सुनील भाई, देखिए, एक बात तो समझने की है कि 3 तलाक पर हम इतनी चर्चा कर चुके हैं कि शायद पूरे समाज को जो चीजें, जो पक्ष ध्यान नहीं थे, वो 3 तलाक के संदर्भ में सारे देश को वो पक्ष भी ध्यान में आ गए हैं। और ये इसलिए इस धरती पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ पर अव्यवहारिक जो परंपराएं हैं, कुछ परंपराएं यहाँ खत्म की गई नहीं है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। साध्वी प्राची का ये कहना कि आप जो है मजहब बदलने आई लव यू बेटे कह देंगे आपको, ये चर्चा है। एक मिनट सुहेल भाई, सुनिए आप। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इस देश में इस प्रकार की जो अव्यवहारिक परंपराएं रही हैं उनको लेकर के लोग खड़े हुए हैं और वो परंपराएं बदली हैं। लेकिन इस पर जब चर्चा होती है तो शब्द का कोई एक डायग्राम बना नहीं होता है कि सुहेल भाई ये शब्द बोलेंगे और सीधे शब्द बोलेंगे। पार्टी का नेता, एक सरकार का मंत्री क्या बोलेगा सर, ये तो पता होना चाहिए। आप सुहेल भाई कॉन्सेप्ट पर जाइए, केवल वो जो कॉन्सेप्ट पर जाएं और उसके बाद कोई कुछ भी कह सकता है। मैं वही, आप सिर्फ इतना बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरी बात सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर कोई बयान बीजेपी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ दिया होता तो क्या आज वो पार्टी में होते? सुहेल भाई, एक बात समझिए, मैं जो बार एक बात कह रहा हूँ कि जो अव्यवहारिक शब्दावली है, जो कॉन्सेप्ट पर जाइए, अगर कोई अव्यवहारिक शब्दावली है वो उनको बदलना ही चाहिए। अव्यवहारिक शब्दावली कंडेम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? आप उसे कंडेम नहीं कर रहे, बड़ी बात ये क्या है? सर, मैं कह रहा हूँ एक सामाजिक बुराई है, उसकी बुराई कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। आप उस बयान को कंडेम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि अव्यवहारिक शब्द अगर कोई बीच में ले जाते हैं उनको नहीं करना चाहिए। आप निंदा करते हैं? नहीं, आप निंदा नहीं करते। निंदा सबकी करिए, जो भी विवादित बयान दे रहा है उसकी आप निंदा करिए। सुहेल साहब, एक बात समझिए, जब हम ये बात कहते हैं कि अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो
उसको समाज अपने आप समझ रहा है। सर मैं क्या कह रहा हूं? सर मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी और पार्टी का बयान आता है या फिर रशीदी जी कोई बयान दे तो आप कहेंगे इसकी निंदा करनी चाहिए, वही बयान बीजेपी और साध्वी प्राची कहेंगी तो आप कह रहे हैं आप व्यवहारिक है। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे है रशीदी जी, तो 3 तलाक तो सर हो रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो नमक को लेकर हो रहे हो, घी को लेकर हो रहे हो, तेल को लेकर हो रहे हो, ठीक है, आप इस बात को एडमिट करते हैं, आप कभी उसकी बुराई नहीं करते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि हवस के लिए 3 तलाक हो रहे हैं सर, तो आप कैसे इस पर ऐतराज जताएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की डिग्री चेक करनी चाहिए, वो आदमी पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। उस आदमी को ये पता नहीं। सर, मेरा सवाल आपसे नहीं, सर प्लीज, मैं बता नहीं जा रहा हूं, मेरा सीधा सवाल आपसे, सुन लीजिए, मैं वहीं आ रहा हूं, तो सुन लीजिए, मेरा सीधा सवाल है, सर आपके सवाल पर जब सऊदी अरब से मैसेज करके तलाक दे दिया जाता है, ईमेल और व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया जाता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो गलत क्या कह रहे हैं? मेरी सुन तो लेंगे आप मेरी सुनेंगे तभी तो बात क्लियर होगी ना। एक तो ताहिर हसन को चुप कर दीजिए, ये वो चुप है, वो खामोश सर प्लीज। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को या किसी भी अन्य आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि इस्लाम में पहले ही 4 शादियां जायज हैं। वो एक बीवी रखते हुए दूसरी शादी कर सकता है, दूसरी रखते हुए तीसरी कर सकता है, तीसरी रखते हुए चौथी कर सकता है, तो उसको तलाक देने की जरूरत क्या है हवस पूरी करने के लिए? ये तो बहुत अहमकाना और बेवकूफाना बयान है। इल्म से दूर दूर का वास्ता ऐसे लोगों के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सर वो भी कोई बहुत जस्टिफाइड चीज आप नहीं बता रहे हैं कि एक साथ 4-4 बीवियां रखना कोई बड़ा अच्छा मुकाम हासिल करना है। बात मुकाम की नहीं, बात मुकाम की नहीं, बात ये है कि उनके बयान की बात है कि उन्होंने ऐसा बेवकूफाना बयान दिया है कि हवस पूरा करने के लिए। हवस नहीं है, हवस अगर होती तो आदमी 4 शादियां कर रहा है, तो उसमें हवस कहां से आ गई? ये तो उनका बेवकूफी का बयान है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, तलाक कहीं ना कहीं गलत हो रही है, मैं इसको एडमिट करता हूं, मिसयूज हो रहा है तलाक का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हवस के साथ जोड़ दें। देखिए, तलाक जो भी होती हैं वो घरेलू हिंसा के कारण होती है, कुछ ना कुछ वजह, घरेलू हिंसा नहीं, आप कहां से कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ वजह होती है भाई। बिना वजह के कैसे तलाक पर नो बताएगी? आप इसको क्यों नहीं एडमिट करना चाहते कि बिना वजह के कोई तलाक देता नहीं है? ना कोई मर्द तलाक देता है, ना कोई औरत तलाक देने पर राजी होती है, कोई ना कुछ कारण होता है उसके बड़ी पीछे। इज्जत के साथ कहना चाहती हूँ, ये अन इस्लामिक है, बाबरिक है, इनह्यूमन है। अरे उस पर ये डिबेट नहीं है आज के ताहिरा जी, उस पर ये डिबेट ही नहीं है। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान कहीं न कहीं हमारी मुहिम को कमजोर करने के लिए दिया गया है। ये किसी जाति और धर्म में बांटने की बात नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, धर्मेंद्र ने मुस्लिम बन के किया था हेमा मालिनी से, बीजेपी की पार्टी में हेमा मालिनी जी हैं, ये बताएं क्या हवस के लिए किया था? ताहिरा जी, निजी हमले नहीं, माफ कीजिएगा ताहिरा जी, आपको रोक रहे हैं। जात धर्म में केस बताता हूँ मैं आपको, सर मत बताइए। आप हरियाणा के पूर्व जात धर्म में मत बाकायदा मुसलमानों की शादी की थी। ये होता है हवस को पूरा करना, मतलब हिंदू मुसलमान होकर शादी कर रहा है तो ये हवस को पूरा करना चाहिए। मुसलमान को तो हवस पूरा करने के लिए कह रही हूँ कि जाति धर्म में मत बांटिए इसको। 3 तलाक एक साथ गलत है, इन्होंने ये हटना चाहिए। लेकिन ये कहना कोई अगर ऐसा करता है, एक ही जात के, एक ही धर्म के लोग, वो हवस के लिए, ये शब्दावली। अनिला जी, मेरा सवाल आपसे ये, जिम्मेदार अनिला जी, कैबिनेट, अनिला जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के साथ जाती हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के और भी बयान दिए। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा कि शादियों में गौड़ी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको शासक से गुलाम बनाने की साजिश है। उनके और बाकी बयानात के साथ भी आप जाती हैं क्या? अनिला जी, देखिए, सबसे पहले तो सोहेल साहब, मैं यहाँ पर एक जो बात उठी है, ताहिरा बहन ने एक यहाँ पर बात उठाई हेमा मालिनी जी के विषय में और धर्मेंद्र जी के विषय में, उन्होंने जो शादी करी है, तो मैं केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी हिंदू अगर उसको दूसरी शादी करनी है और वो अपना धर्म परिवर्तित कर शादी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा एक कदम होता है। और मुझे बिल्कुल
सुन, अब आप शांत रहिए, शांत रहिए और मुझे बोलने दीजिए। मुझे भी आपकी बहुत सारी बातों से अभी आपत्ति हुई थी जब आप बोल रहे थे, पर मैंने आपकी बात नहीं अनिला जी बात मेरी दूसरी बातों बात से यह है आपत्ति कि होगी प्रसाद आपको। मौर्य जी ने प्रसाद मौर्य की बातों से एक आपत्ति कारण नहीं दिया होगी। है। हवस जो है वो एक कारण है, अनेक कारण है 3 तलाक के, उसमें से हवस जो है वो एक कारण है। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। एक तलाक आप बताइए जो हवस के कारण किसी ने दी हो, एक तलाक बताइए। ये कौन सी बात है कि आप इसको गलत इसमें ले रहे हैं? हवस से ग्रसित नहीं होता है। अरे हवस के लिए हमें जरूरत क्या है तलाक देने की? हम तो सीधा 3 शादी करेंगे ना, 4 शादी करेंगे। हवस के लिए हमें तलाक देने की जरूरत क्या है? आपको ये फंडा समझ आया था? इस्लाम का सीधा फंडा है कि आदमी 4 शादी कर सकता है। रशीदी जी, इस्लाम का सीधा फंडा है कि मर्द 4 शादी कर सकता है। सर इसको तलाक देने की जरूरत क्या है? ये हम कहाँ से इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों में। तो आप जो 4 शादी करने की बात कर रहे हैं सर, वो भी कुछ ताज पहनने वाली बात नहीं है। हवस कहाँ से आ गई मेरे भाई? वो हवस कहाँ से आ अनिला गई? जी, मेरा सवाल उसको आप कहाँ से जोड़ रहे हैं ये लोग? मेरा सवाल आपसे ये, हवस एक कारण कुछ भी होता बोलना है, और कुछ मैं भी बोलना बहुत है। पुरजोर से ये बात कहती हूँ, हवस एक कारण होता है तलाक लेने का। अरे आपके यहाँ होता होगा, मुसलमान के यहाँ हवस का कारण नहीं होता। सर आप इसे हिंदू धर्म में होता है, जो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। रशीदी जी प्लीज, रशीदी जी, धर्म में होता होगा, इस्लाम में नहीं होता हवस का कारण। रशीदी जी इसलिए प्लीज, अपनी कमजोरियों को किसी और शादी करने का ये अपनी कमजोरियों को दूसरे को हवस पूरी करनी है तो कर लीजिए। पूरा हिंदुस्तान आप उसको कहाँ से जोड़ सर रही हैं? सर, अगर आप सब बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। इसको दूसरी तरफ डिबेट ले जाते हैं आप लोग इसको हर डिबेट को। मुझे लगता है अनिला जी को आपने विषय नहीं बताया आप लोग हर डिबेट पहले। ये सीधा घर से बैठ गई, इनको विषय का पता ही नहीं किस पर बोलना है। सर मोदी जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मिल बैठकर हम बात करें इस मसले पर। उनका कहना है कि इस पर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इस पर आप एक मत है रशीदी जी? देखिए, मैं मोदी जी के आधे बयान से सहमत हूं और आधे बयान से सहमत नहीं हूं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को सामने आना चाहिए, ये अच्छी बात है। 3 तलाक प्रबुद्ध बन के आप सामने क्यों नहीं आते? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं ना, आपके चैनल से कह रहा हूं कि 3 तलाक का जो मिसयूज हो रहा है वो रुकना चाहिए, वो रुकना चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी तो कर रही है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो कर रहा है इसके ऊपर राजनीति। ये 3 महीने से जो मामला 3 तलाक का चल रहा है, यही लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है अनिला जी, आपके पास तिवारी जी, मेरा सवाल जो बात रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बैठकर बातचीत होनी चाहिए, अगर उसके बावजूद इस तरह के बयान आते रहेंगे, साक्षी महाराज के हो, विनय कटियार के हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के हो, इस तरह के बयान आते रहेंगे तो कैसे ही आप एक साथ 2 बातें कह रहे हैं? सर भाई बड़ा बयान किसका आया है? बड़ा बयान किसका आया है और पॉजिटिव बयान किसका बाकी सबके कोई मायने नहीं, आप ये कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने जब कोई बात कही है तो सर्वाधिक प्रमुखता के साथ देश के प्रधानमंत्री के बयान पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात कही है। ये जो अमानवीय प्रताड़ना सरकार की जो है उस पर चर्चा करके वो बंद होनी चाहिए। और बाकी लोग जो कह रहे हैं, इनका तो कोई अंकुश नहीं है, बता रहे हैं। बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो कह रहे हैं, वो मंत्री है सर, वो सरकार में मंत्री है। मैंने एक बात कही है, देखो सोहेल भाई, कि जो अव्यवहारिक शब्दावली है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कह दिया, इससे अच्छी बात और क्या कही जा सकती है? मैंने कहा अव्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ताहिरा जी जो बात कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, अव्यवहारिक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी। आपको लगता है प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो साफ दिल से कह रहे हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन पैरेलली जब मंत्री और मिनिस्टर्स इस तरह के बयान देते हैं? सुहेल जी, मैं दिल की बात तो नहीं पता कर सकती, लेकिन ये जरूर है कि ये बात स्वागत योग्य है कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को सामने आना चाहिए, अपने यहाँ की जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए आगे आके हम तमाम महिलाओं को भी निकल के आके मुस्लिम महिलाओं को हेड ऑन लेना चाहिए, से जो हम लोग ले रहे हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरीति समाप्त कर दी जाए। अगर 22 मुस्लिम कंट्रीज ने हटा दी है, और मैं बार बार बड़ी जिम्मेदारी से कुरान में भी नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं कि कुरान में, कुरान की किसी सूरे में नहीं है। मौलाना साहब बोल दीजिए, गलत बात मत कीजिए, एक सूरे का हवाला नहीं दे सकते आप गलत कह रहे हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को मजबूत करने का काम किया, हमारी 3 तलाक को हटाया नहीं है, कहीं कमजोर करने का आंदोलन कोई आंदोलन आसान से उतराना नहीं है। बयान कर नहीं था, और मौलाना साहब तो बोले जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। कोई बात आपकी लग सकता है पहले, क्योंकि कोई तर्क है नहीं। जब आप के पास तर्क नहीं होता सुहेल साहब, तो कुतर्क करता है। जब भी मौलाना साहब नेशनल चैनल सारी दुनिया को अब तक कुतर्क दिखा रहे हैं। अनिला जी,
तो लेकिन उनको कहिए सामने आके अनिला जी कंडेम करते हैं, बंद करो, ये नहीं अनिला जी अगर इसी तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी टॉप लीडरशिप के खिलाफ दिया होता तब भी आप उनके साथ होती? कोई विवादित बयान या उनके पुराने बयानात में आपको अगर सुनाऊं तो आप उनके साथ होंगी बयानों के? सुहेल साहब, मैं जो हूं अपनी साफ गोई के लिए बहुत जानी जाती हूं। अगर मुझे लगता है कि चाहे कोई नेता मेरी पार्टी का भी हो, अगर उसने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षणमात्र नहीं लगता और मैं कहती हूँ कि हाँ गलत कहा है। परंतु यहाँ पे मौर्य साहब की जो मंशा है उनका केवल और केवल ये कहने का अर्थ था कि बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी होता है जब पुरुष जो है तलाक देता है अपनी पत्नी को, परंतु उसको बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये कारण तो है ही नहीं, आप उसको कारण क्यों जोड़ रहे हैं? अनिला जी यहाँ 3 गेस्ट बैठे हैं और तीनों उनके शब्दावली पर सवाल उठा रहे हैं सिवाय आपके। महिला होने के नाते ये तो कारण है ही नहीं, हवस का कारण है ही नहीं मुसलमान में तलाक देने का। सर उन्हें बोलने दीजिए। यहाँ 3 मेहमान बैठे हैं अनिला जी, हर शख्स उनकी शब्दावली पर सवाल उठा रहा है सिवाय आपके। नहीं तो इसका मतलब यह है कि चाय ठंडी हो जाए तो 3 तलाक दे दें। तो हवस कहाँ से आ गई इसमें भाई? तलाक दे दें। अरे हवस कहाँ से आ गई? तो घरेलू झगड़े हैं आपसे, ये तो घरेलू झगड़े हैं, उसके लिए बाकायदा कोर्ट में जाता है आदमी, हजारों लाखों केस पड़े हुए कोर्ट में पेंडिंग इस तरह के, इसमें हवस कहाँ से आ गई? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, अनिला जी सिर्फ आप हवस कहाँ से आ गई मुझे क्लियर तो करें ना, हवस कहाँ से आ गई? अनिला जी की तरफ हमारी मुहिम, एक लफ्ज पकड़ लिया उसको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते अनिला जी कुछ दिन पहले कुछ वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, अनिला जी कुछ वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर शासक से गुलाम बनाने की साजिश है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि गधे की हम पूजा करते हैं भवानी के रूप में, चूहे को गणेश, उल्लू को लक्ष्मी की सवारी कर कर पूजा कहते हैं, लेकिन दलित का सम्मान नहीं करते। आपको पता है कब कहा था? जब वो बीएसपी में थे। बीएसपी में रहते हुए ये बयान देना उन्हें उनकी सियासत के हिसाब से सूट करता था। अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो इस तरह के बयान देना सियासत के हिसाब से सूट करता है, भले ही आप इसे एडमिट ना करें उनका बयान गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इसके साथ बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि बीच का रास्ता बातचीत से निकलेगा और वही सबसे जरूरी है। प्रबुद्ध लोगों को आगे आना चाहिए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।